देखो इस चित्र का क्वेश्चन है, कोई भी देख लेना आंसर क्वेश्चन है। यहाँ एग्जांपल है रूट sec x माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले काम करते हैं, sec x को चेंज कर दो cos में, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 1 अपॉन cos x माइनस 1। अब एक काम करो कि यहाँ पे cos x को एलसीएम ले लो, तो देखो cos x अगर एलसीएम आएगा तो क्या आएगा, cos x, इधर क्या आ जाएगा अपने पास 1 माइनस cos x। अब आगे क्या करना है कि इसको रेशनेस करें, क्या करेंगे, तो देखो रेशनेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे रूट 1 माइनस cos x लिखा हुआ है यहाँ पे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, रूट 1 प्लस cos x का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इधर 1 प्लस cos x, और अपोन में क्या लिखेंगे 1 प्लस cos x। तो ऊपर सॉल्व किया अगर हमने, तो देखो 1 माइनस cos x और लिखो 1 प्लस cos x, ये बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर बन जाएगा। तो फाइनली अपने पास क्या बनेगा, ओनली sin x आ जाएगा अपॉन यहाँ पे क्या आएगा अपने पास रूट cos x इनटू में क्या आ जाएगा 1 प्लस cos x। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। अब हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है, प्रतिस्थापन विधि लगानी है। तो cos x को हम क्या मान लोगे, t मान लोगे, तो लेट cos x को हमने क्या मान लिया t, तो ये क्या हो गया माइनस sin x dx इक्वल टू dt। तो sin x dx की जगह क्या आ जाएगा माइनस dt, तो माइनस तो बाहर आ गया, इधर क्या रहेगा dt बाय रूट, इधर आ जाएगा t और ये t प्लस 1। इसको थोड़ा और सॉल्व करो, माइनस dt बाय रूट t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t। अब आगे क्या करना है, आगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही इसको इस्तेमाल करके आगे इसको सॉल्व करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको आता है और ये कर भी लोगे। ठीक है, लास्ट में t को भी पुट कर देना, t को भी अपन ने क्या थे cos x थी, तो t की जगह cos x पुट कर देना। ओके, तो ये कैसे करोगे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो ये इंटीग्रेशन करने के लिए एक तो इसका डायरेक्ट तरीका भी है, और चाहो तो यू डॉट रीसेट कर सकते हो। तो देखो इसका फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड ये है कि कभी भी ध्यान रखना इंटीग्रेशन e टू द पावर x है, तो इसमें दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है fx और एक होता है f डैश x। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो ऑलवेज क्या मिलता है e टू द पावर x, और साथ में क्या आता है fx। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि उस ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव जो होगा उसके पास होगा, या तो पहले होगा या फिर बाद में होगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम सपोज करें ये fx है और ये f डैश x आधा ही आता है, तो देखो fx क्या हो गया 1 अपॉन x स्क्वायर हो गया। तो f डैश x की वैल्यू क्या होगी, f डैश x की वैल्यू इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका मतलब डिफरेंशिएट कर दो। तो देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर -2 पर जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये -2 x की पावर -3, मतलब क्या हो गया -2 बाय x3। तो मतलब ये तो हो गया f डैश x और ये हो गया fx। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया e टू द पावर x 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये तो हो गया डायरेक्ट तरीका, इसका फर्स्ट मेथड। अब अगर मान लो इसका सेकंड मेथड अगर हमें करना है, तो एक काम करते हैं कि इसको स्प्लिट कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो अलग अलग, क्या हो जाएगा e टू द पावर x 1 अपॉन x स्क्वायर dx माइनस e टू द पावर x 2 अपॉन x3। 2 चाहो तो आप आ ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे काम करते हैं कि इसको कुछ नहीं करना है, इसको u इंटू v से इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। किससे करेंगे, इसका करेंगे हम u डॉट v से। तो देखो e टू द पावर x 1 अपॉन x स्क्वायर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एक ये एक्सपोनेंट है और ये वेरिएबल है, मतलब एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा u और ये क्या हो जाएगा v। तो u डॉट v से अगर इसको करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर डॉट e की पावर x कंडीशन क्या होगा e की पावर x माइनस इसका डेरिवेटिव करो। अगर इसका डेरिवेटिव निकाल दो 1 अपॉन x स्क्वायर का, तो इसका आंसर आ जाएगा -2 अपॉन x क्यूब। वापस e की पावर x का क्या हो जाएगा e की पावर x dx माइनस e टू द पावर x 2 अपॉन x क्यूब dx। ये इंटीग्रल पार्ट में ही रहेगा, तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस e टू द पावर x अपॉन x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 2 अपॉन x क्यूब माइनस e टू द पावर x 2 अपॉन x क्यूब dx। आ गया। अब देख लो ये वाला पार्ट सेम है, ये
कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर अपने पास क्या आ गया, e टू द पावर x अपॉन x स्क्वायर प्लस दैट्स योर फाइनल आंसर। ओके, इस टाइप के और भी क्वेश्चन है, हम इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो उसमें सेकंड मेथड यूरो डी का भी यूज कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट में दे रखा है और ऊपर ये दे रखा है, ये काम करो, यहाँ पर हम काम करते हैं sin 2x cos 2x को ऐसे लिखते हैं बाय रूट 9 को हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर और cos की पावर 4 को इसको हमने लिख दिया cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। अब इसमें लेट कर दो, cos स्क्वायर 2x की जगह पे हमने ले लिया t, तो देखो क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव निकालो चेन रूल से, 2 cos 2x cos 2x का पास क्या हो जाएगा माइनस sin 2x into 2 dx equal to dt। तो फाइनली अपने पास क्या बचा, cos 2x sin 2x dx, जो कि अपने क्वेश्चन में है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा माइनस 1/4 dt। देखो माइनस 1/4 बाहर आ गया, क्या हो गया ये dt अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस, इधर हमने इसको t माना था तो ये t का स्क्वायर। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/√a² माइनस a स्क्वायर का, माइनस 1/4 साइन इनवर्स x अपॉन a मतलब t अपॉन 3, लास्ट स्टेप t की वैल्यू पुट कर दो तो माइनस 1/4 साइन इनवर्स t की वैल्यू अपने पास क्या है cos स्क्वायर 2x अपॉन 3 प्लस दैट्स द फाइनल आंसर। इजी। अब अगला है sec क्यूब x का निकालना अपने को, हमें काम करते हैं, इसको मैं लिख दिया sec स्क्वायर s डॉट sec x। अब हमें पता है कि sec स्क्वायर जो होता है वो डेरिवेटिव होता है tan x का, इसका होता है, तो हमारे पास tan x तो ही, तो हमें काम कर सकते हैं, वी नो दैट sec स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो sec x की वैल्यू हो सकती है रूट 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो हमारा क्वेश्चन में क्या करना है, sec स्क्वायर ऐसा लिखना है, इस sec x की जगह पे क्या लिखोगे रूट 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब लेट कर लो, लिख चाहो तो लेट tan x को हमने क्या मान लिया t मान लिया, तो क्या हो गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या हो गया ये dt, तो क्या बन गया ये dt रूट 1 प्लस t स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या है, रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे यूज करना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा x/2 रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा log x प्लस रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखो एक और क्वेश्चन है रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, एक काम करते हैं इसमें भी कंप्लीट स्क्वायर मेथड करते हैं, तो यहाँ पे देखो 4 का हाफ कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो उसको क्या लिखोगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, 2 8 किया और 2 4 8 किया और 4 माइनस कर दिया, तो उसको सॉल्व किया तो क्या लिखेंगे ये और ये इसको मिला के क्या लिखोगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 और सॉल्व किया तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। अगेन यही फॉर्मूला यूज होगा और ये आंसर आ जाएगा, कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी टाइप का क्वेश्चन है जो भी हमने किया था, इसमें काम करो i इक्वल टू जो माइनस उसको पहले बाहर यूज करो, रूट के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 2x प्लस का हो जाएगा माइनस का 3। अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है 2 का हाफ किया तो 1, तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 ऐड करेंगे 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 ऐड किया और 1 माइनस करके इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो रूट माइनस इसको लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, थोड़ा और सॉल्व करें तो i इक्वल टू क्या हो गया रूट ये माइनस का यूज कर लो क्या हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का रहेगा। अब फॉर्मूला रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करो तो क्या हो जाएगा x/2 रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2
साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो इसमें क्या करना, a की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, और x की जगह क्या पुट करना है, x प्लस 1 पुट करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट रूट 10x प्लस रूट 4x, ये काम करो, इसको साइन में चेंज कर दो, इसको मैं लिख सकता हूं रूट साइन x बाय रूट cos x, इसको क्या लिखेंगे, रूट cos x बाय रूट साइन x। अगर हम एलसीएम लेते तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में दोनों आ जाएंगे, ये एलसीएम आ जाएगा अपने पास रूट साइन x cos x, तो ऊपर क्या बचेगा अपने पास, ओनली साइन x, प्लस इधर क्या बचेगा अपने पास, cos x। अब यहां पर ये कि sin x प्लस cos x ऊपर और नीचे, रूट में क्या है sin x cos x। अब यहां पर हम एक काम करते हैं कि sin को इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम इसका यूज करेंगे और ये फिर आंसर निकालेंगे। बट ये आंसर निकालना कैसे है वो देखो, sin x प्लस cos x को हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। यहां पर हमने काम करा कि यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का हमने डिवाइड कर दिया, तो जब 2 का जो डिवाइड करोगे वो तो ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास बचेगा क्या, 2 sin x cos x, जो कि किसका फॉर्मूला होता है, ये sin 2x का फॉर्मूला होता है। तो इसको क्या लिखोगे, भले चाहो तो ये बन गया sin 2x बन गया। अब ये काम किया, 1 ऐड किया और 1 माइनस कर दिया, 1 ऐड कर दिया और 1 माइनस कर दिया। ऐसा करने पे देखो क्या चेंज आता है, रूट 2 लिखा, sin x प्लस cos x लिखा, रूट ये 1 का स्क्वायर रहेगा, इसमें मैं अगर माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो माइनस कॉमन लेने पे ये 1 है, इस 1 की जगह क्या आ सकता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और ये माइनस जब कॉमन लिया तो ये माइनस का हो जाएगा sin 2x। अभी पहले बता चुका हूं मैं, ये इसको लिखेंगे sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा रूट 2 sin x प्लस cos x, रूट में क्या है अपने पास 1 का स्क्वायर, माइनस ये बनेगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। कैसे भी लिख सकते हो, cos x माइनस sin x भी लिख सकते हो, sin x माइनस cos x भी लिख सकते हो। अब लेट कर लो पहले इसको, लेट किया अपन ने sin x माइनस cos x को हमने t मान लिया, तो देखो sin x का क्या होगा cos x, cos x का क्या होगा माइनस sin x, dx इक्वल टू dt, तो ऊपर क्या आ जाएगा dt अपॉन, अभी फॉर्मूला बन जाएगा रूट 2 dt बाय रूट 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना और ये आंसर आ जाएगा। ओके।